हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी का न्यू बैच 23-24 का, जिसे हम कवर करने रहे ज्योमेट्री के फर्स्ट लेसन को, जिसका नाम है सिमिलैरिटी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक ज्योमेट्री मैथ्स 2, जिसका नाम क्या है, सिमिलैरिटी। ठीक है, सबसे पहला लेसन के बारे में जानेंगे, क्या होता है सिमिलैरिटी, क्या करना है। देखो, अपना मोटिव एक ही है, रट्टा नहीं मारने का, समझने का। बराबर है, समझ गया तो सम इजी है, नहीं समझा तो सम डिफिकल्ट है। ज्योमेट्री सबको डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि समझता ही नहीं है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम लोग चीजों को समझेंगे, जिसका पहला लेसन का नाम है सिमिलैरिटी। एनीवन, व्हाट इज सिमिलैरिटी? किसी को पता है? इक्वल, सेम, सेम सेम। सिमी, क्या नाम है? सिमी, क्या नाम है? सिमी। ये एक लड़की का नाम है और ये शेफ है। शेफ मतलब जो खाना बना दे, बराबर। सिमी ला रही थी, क्या? अरे कुछ तो ला रही थी। सिमी ला रही थी, कुछ तो ला रही थी। भाई क्या लेके आई है तू? अच्छा, बर्गर लाई है रे, और ओ माय गॉड समोसा भी लाई है, और फिर बर्गर लाई है, फिर समोसा लाई है। वेरी गुड, रेहान वॉज एक्टिव। उसने ध्यान दिया, सर इधर समोसा बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, बर्गर बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, लेकिन इधर तो सेम टू सेम लग रहा है, हाँ या नहीं? तो ये सिमिलैरिटी है ना? चलिए देखते कौन सही और कौन गलत। दोनों बर्गर का शेप सेम है ना? दोनों का हाइट भी सेम है? दोनों का बेस भी सेम है, हाँ ना? तो ये तो सिमिलर हो गया। मैंने कहा नहीं, इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जिसका शेप सेम है, बेस सेम है, हाइट सेम है, सब चीजें सेम होनी चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और उसका ऐसा साइन होता है, समझ में आया क्या? इसको कहते हैं, समझ में आया? दोनों का शेप तो सेम है, शेप तो एक जैसा ही दिख रहा है, लेकिन दोनों का हाइट सेम नहीं है, दोनों का बेस भी सेम नहीं है। किसी का बेस छोटा, किसी का बड़ा, ऐसा लग रहा है ना, बट दोनों का शेप तो सेम है ना, दिख तो सेम रहा है, हाइट सेम नहीं है, बेस सेम, लेकिन दिखता तो सेम है ना। इधर भी दिखता सेम है, लेकिन इधर रूल क्या था, हाइट भी सेम, बेस भी सेम, सब सेम। यहाँ पे दिखता ही सिर्फ सेम है, बराबर है। जब दिखता सेम है तो ऐसे चीजों को कहते हैं सिमिलरिटी, मतलब सिमिलर कहते हैं, समझ में आ गया? और ऐसे साइन को कहते हैं सिमिलर का साइन। तो देखो कॉन्ग्रुएंट बना कैसे, इसमें सिमिलर का भी साइन था और इसमें इक्वल का भी साइन था, हाइट और बेस सेम था, इक्वल, और सेम दिख रहा था, सिमिलर। तो यहाँ पे सिर्फ सेम दिख रहा था, इसलिए वो सिमिलर है। समझा समझा समझा? याद नहीं करना है, समझने का है, समझा क्या? तो इसको क्या कहते हैं, सिमिलर। चलिए ठीक है सर जी, फिर कंफ्यूज हो गई मैं, ये कंफ्यूज हो गई है। टू शेप्स आर सेड टू बी सिमिलर ओनली इफ दे आर इन प्रपोर्शन। हैं, हो गया ना कंफ्यूज इसके जैसा? ये क्या बोल दिया सर, दो शेप को हम लोग सिमिलर बोलते हैं अगर दे आर इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन, कंफ्यूज आ गई है लड़की, है इधर आ गई, क्या बोलना चाह रही? टू शेप बोल दिया है सर, चलिए ठीक। बर्गर बराबर है, छोटा बर्गर, बड़ा बर्गर। जब छोटे बर्गर को बड़े बर्गर से डिवाइड करेंगे, मतलब हिस्सा देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा पिज्जा है, उसमें से एक पीस निकाल के दिया, बराबर है, सब पीस को कट कर दे, सिमिलर कट कर देना,
बट वो राउंड था, राउंड में से अपन एक ट्राइंगल निकाल दिया बाहर, एक ट्राइंगल जैसा निकालते ना अपन, तो बराबर उसको हम लोग कहते हैं प्रपोर्शन, मतलब इक्वल हिस्सेदारी। समझ में आया? तो टू शेप को हम लोग सिमिलर कहते हैं कब? जब वो क्या होता है, प्रपोर्शन में होता है। शेप सेम दिख रहा है लेकिन छोटा को बड़े से क्या करना है, डिवाइड, मतलब बड़े में से क्या निकालना होता है, छोटा निकालना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रपोर्शन। समझा प्रपोर्शन क्या होता है? तो यहाँ पे प्रपोर्शन का मतलब है स्मॉलर डिवाइडेड बाय लार्जर, स्मॉलर डिवाइडेड बाय लार्जर। समझ में आया? प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, स्मॉलर डिवाइड बाय लार्जर, स्मॉलर डिवाइड बाय लार्जर। चलिए अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? सर अभी तो आपने बताया था एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल डिवाइड बाय, क्या बात है, स्मार्ट हो गए तुम लोग सब, मेरे को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल। सर जी हमने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा है, हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है। तो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। चाहे वो स्मॉलर हो चाहे वो लार्जर हो, फॉर्मूला सबके लिए एक ही है। समझ में आया क्या? नो पार्शियलिटी, एवरीवन इज इक्वल, चाहे लार्जर हो चाहे स्मॉलर हो। एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल बोले तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बराबर है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज नंबर 1 में काम आएगा। समझ में आया क्या? तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल कैसे निकलेगा? हाँ, अरे लखवानु ने पाप लाख से बेन, ओ नो लखवानु जो वानु, सिर्फ देखने का, मैं बताएगा जब लिखने का टाइम आएगा। कैसा लगा, मजा आया? फिर एक बार जाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए इसका कंफ्यूजन दूर हो गया, बेचारी चली गई, समझ गया इसको, चली गई। चलिए अब हम जो लिखने वाले या अपने एक्सरसाइज में काम आने वाले क्या है, अब दो ट्राइंगल प्रपोर्शन में है, लेकिन इधर सर हाफ हाफ कट कर दो ना, सेम है ना, हमने पढ़ा है 3 डिवाइड बाय 3 कट होता है ना, तो हाफ डिवाइड कट हो जाएगा। अगर दोनों का बेस सेम रहेगा तो बेस भी कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, हाइट अपॉन हाइट, हाइट ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, हाइट ऑफ लार्जर। सर दोनों का हाइट सेम है तो हाइट कट कम होगा, आंसर क्या आएगा, क्योंकि हाफ तो कट होने वाला ही है, तो आंसर क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर बेस सेम है तो हाइट, हाइट सेम है, सर जी दोनों सेम है, 1 पूरा कट हो गया ना, बस ये चीज। इफ हाइट सेम है तो आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, बेस ऑफ लार्जर ट्राइंगल। समझ में आ गया क्या? इफ बेस सेम है तो हाइट आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाइट ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, हाइट ऑफ लार्जर ट्राइंगल। क्या बात है, इफ दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, तो 1 आएगा। समझ में आ गया, 1:1 मतलब प्रपोर्शन। समझ गया, याद रहेगा, डन, आपका पहला एक्सरसाइज हो गया। हाँ पहला एक्सरसाइज खत्म। कैसे सर 500 में सर, पहला सम यही है क्या, देखो जरा, पहला सम ये, हाँ ये सेम कलर भी सेम है क्या? चल अलग कलर है, अलग कलर, मैंने कलर अलग किया, ध्यान दे। बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 9, हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 5। एक ट्राइंगल है जिसका बेस दिया है और हाइट दिया है, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट, बराबर है, क्लियर, पक्का। अपने को क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। रेशियो मतलब अरे क्या बात है, रेशियो मतलब प्रपोर्शन। सर जी ज्योमेट्री कर रहे हैं, डायग्राम बनाएंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ये लोग ट्राइंगल बना दिए, ट्राइंगल को नेमिंग कर दिए ABC। बेस कितना है जी 9, हाइट कितना है जी 5, तो भैया बेस ले लिया 9, हाइट दे दिया 5, बुझे? सर जी अनदर ट्रायंगल भी बोला है, ले लो भाई अनदर ट्रायंगल भी बना दिया। क्या बात है, हाइट 10 है या बेस, बेस 10 है और हाइट, बुझ गए? इसका मतलब दूध समोसा है,
एक छुटका है एक बटका है। सर जी क्या बताए थे, एरिया ऑफ छुटका ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ मुटका ट्रायंगल पढ़ाए थे ना। यहाँ पे वही करना है, रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थोड़ा सा इज्जत देने, ये सब लिखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। कौन है भाई इतना फटाफट मैसेज करने वाला, करते रहते, ध्यान। एरिया सॉरी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या प्रॉपर्टी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट अपॉन हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सर जी हाफ हाफ कैंसिल न कर दो। बोला ठीक है सर, हाफ हाफ कैंसिल है तो आंसर क्या आएगा, बेस और हाइट, और बेस और हाइट दोनों का बेस और हाइट अलग अलग है ना। चलिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एबीसी, छुटका ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बेस कितना आएगा बाय 9, हाइट कितना आएगा 5, इसका कितना आएगा 10, इसका कितना आएगा, बराबर है। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 5 और 10 इंटू, बराबर है। चलिए कैंसिलेशन करते, छोटा सा कैलकुलेशन करवा देता हूं भैया जी, कलरवा चेंज हो जाओ। हाँ कट कर दिए, 3 का टेबल आता है सर, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, बराबर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बुझे। तो 3 इंटू 1 कितना होगा, 2 2 जा, आंसर कितना आएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं ऐसा कुछ हो रहा है क्या। 3 अपॉन 2 इंटू 2 बोले तो 4, 3 अपॉन 4, समझ में आ गया। इतना सब लिखा है बट आपको समझ में तो आ गया ना क्या करने का, पक्का समझा, पहला सम हो गया। ये तो सही समय है, अभी लिखने का नहीं, लिखने का टाइम लेक्चर खत्म होने के बाद आराम से खुद से सॉल्व करने का। मैंने कल ही बताया था क्या करते हैं अपन, समझेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। अगर मैं अभी लिखने बोल रहा हूँ तो तुम लोग देख देख के लिखोगे, मतलब आप पढ़ रहे हो, समझ के करने का है। और एक बार समझ के कर लिया तो टॉपिक खत्म, फिर हाथ लगाने की जरूरत नहीं ज्योमेट्री को, इसलिए ज्योमेट्री इजी होएगा। ओ रेहान क्या है ना, समझा रेहान, पक्का क्लियर 100%। तो ये आपका पहला सम कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया क्या। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देने का और फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर देने का, वेरी गुड। चलिए बढ़ेंगे सेकंड सम की तरफ। ऐसा कुछ है क्या सेकंड सम, देखो देखो देखो, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। अब ये जो है ये हमको कंफ्यूज कर रहा है, अलग शेप देके समोसा को ज्वाइन कर दिया, ए बड़ा बीच में ऐसा कैसा समोसा बना दिया। हम दोनों समोसा को तोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन तोड़ते समय याद रखेंगे बेस को बराबर रखेंगे, ये तो एक समोसा का टोक नीचे एक का ऊपर अलग हो जाएगा, तो जरा ध्यान रखेंगे। तो देखिए हम क्या किए, ऊपर वाला है ए बी सी, उसको ऐसा ही समोसा को ऐसे ही रखे, दूसरा का टोक नीचे, इसको ऊपर करना पड़ेगा, दूसरे वाले को ले लेते। देखो ये डी को ऊपर ले लिए, ए बी बीच में ही रहेगा, तो ये ए है और ये बी है, ए की तरफ ही 90 डिग्री है, बराबर है। जैसा बोला वैसा किया, इधर ऊपर वाले में बी को 90 है और नीचे वाले को ए को 90 है, इधर ए 90 ऐसा आएगा, ये 90 बोलते हैं, ऐसा साइन 90 डिग्री होता है, ये तो पता है ना। चल अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, BC इज पैरेलल टू AB, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर, ऐसे साइन को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब सीधा खड़ा है। BC इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब ये AB का लाइन है और ये कौन सा लाइन है। अब यहाँ पे C कैसे आएगा, तो हम लोग को C लाना पड़ेगा ना यहाँ पे। अच्छा मेरा बोझा, देखो हमने क्या किया, BC ले लिया, मतलब AB को पूरा ड्रॉ नहीं किया हमने, ये AB ले लिया, AB और इसको परपेंडिकुलर दे दिया C, हो गया ना BC परपेंडिकुलर टू AB। इतना येलो नहीं ड्रॉ कर दिया बट एक्चुअल में ऐसा है वो, समझ में आया। तो जब भी ऐसा बोला है BC परपेंडिकुलर टू AB, मतलब AB उसका बेस बनेगा और BC उसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। पहला कौन सा है, B है, BC है ना, तो ये पहला लाइन हो गया, ये समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, डन। यहाँ पर चलिए अब क्वेश्चन में दिया था BC परपेंडिकुलर टू AB है और AD परपेंडिकुलर टू AB है, AD परपेंडिकुलर टू AB है, अभी क्लियर। चलिए अब क्या दिया है, BC का लेंथ दिया है 4,
और कुछ दिया है क्या? एडी का लेंथ दिया है 8, बराबर। और फाइंड क्या करने का है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मतलब एबीसी छोटा रहेगा और एडी भी बड़ा रहेगा। ठीक है, जैसा बोला मैंने वैसे लिख देता हूँ। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हैविंग बेस कॉमन के ऊपर फोकस मत करो, बताओ अभी अपने को जितना मालूम है अपन ने उतना लिखा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन हाइट। सर ये क्या लिखे समझाना, जरा ध्यान से देखना। इसका बेस क्या है? ए बी। इसका बेस क्या है? तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, यहाँ पे इसी जगह पे मैं लिखता हूं, एक जन दरवाजा ओपन करता, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है भाई? क्या नेमिंग दिया? ए डी बी ऐसा दिया है। तो वी कैन राइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। ये अपन ऐसे ही लिखने वाले थे सर जी, हाफ और हाफ कैंसिल कर दो, हो गया। अब मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में बेस क्या है बोलो जरा? ए बी। हाइट क्या है? बीसी, बराबर है, अपॉन इसमें ए बी एडी, कट हो गया। तो देखो बेस सेम हो गया ना, तो इधर क्या बचा? हाइट बचा ना। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने कहा ये इसका बेस है, ये भी इसका बेस है, दोनों का नेमिंग सेम है ना। जब नेमिंग सेम है मतलब इसका बेस सेम है। तो अभी मैंने क्या बताया था, जब दो ट्राइंगल में बेस सेम है तो आंसर क्या आएगा? हाइट। और हाइट सेम है तो आंसर क्या आएगा? बेस। समझ में आया क्या? इधर दोनों का बेस सेम है इसलिए हमने प्रॉपर्टी भी लिखा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हैविंग बेस कॉमन। बेस कॉमन है तो बेस कॉमन है तो आंसर क्या आएगा? इसलिए अपन ने सिर्फ हाइट लिखा। समझ में आया? तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी इज इक्वल टू हाइट। पहले वाले का कितना है? दूसरे वाले का कितना है? पहले स्मॉलर और फिर लार्जर ना। मेजर से पता चल रहा है ये छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए पहले ऊपर 4 आएगा और नीचे 8 आएगा। 8/4 नहीं आएगा, ये गलती होती है स्टूडेंट से, ध्यान रखने का। क्यों? क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है ना, तो 8 बड़ा हो जाएगा और 4 छोटा, इसलिए हमेशा ऊपर छोटा ट्राइंगल और नीचे बड़ा ट्राइंगल। क्यों? समझ में आ गया सर जी? इधर कैंसिल भी होएगा, 4 1 जा 4 2 जा, तो यहाँ पे आएगा 1/2। समझा? सेकेंड सम भी हो गया तुम्हारा। सृष्टि क्लियर है क्या बेटा? आप वेरी लेट हो, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, आगे बढ़ते। श्रावणी, श्रावणी ध्यान दे। ओ माय गॉड, कंफ्यूज पे कंफ्यूज, कंफ्यूज पे कंफ्यूज, कंफ्यूज पे कंफ्यूज कर रहा है। पहले अलग दिया था, अच्छा लगा, फिर उसने ज्वाइन किया, चलो हमने, अब ये तो कितना बड़ा ट्रायंगल सर, बहुत ज्यादा ट्रायंगल दिख रहा है। नहीं, दो ही ट्रायंगल है। समोसा को छतरी दे दिया है। हाँ जी, ऐसा देखिए, इधर ऐसा बना दिया है, समोसा को शेड के अंदर रखा है, छुपा के ऐसा। ठीक है, ओके, चलिए ध्यान देते, कोई नहीं, मजाक था। PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, QT इज परपेंडिकुलर टू PR। क्या बोलिए? हाँ, मतलब प्यार प्यार कैसे बोलती है लड़की रागिनी। हाँ बस ध्यान दे। RQ दिया है सर, मेरे को एक काम करो ना सर, इसको जरा ट्रायंगल समोसा को अलग अलग कर दो। मेरा ठीक है, ऐसा ट्रायंगल है एक उधर देखो, और एक ट्रायंगल ऐसा ही ले लेता हूं सेम। पहला मैंने यही ट्रायंगल लिया, देख लो, PRQ, मैंने S नहीं लिया है। लिया है क्या? मैंने सिर्फ इतू सा ट्रायंगल लिया है, उसमें ये उसका हाइट है और ये उसका बेस है, हाँ या नहीं? देख लो, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं ट्रायंगल को घुमा दूं, इस ट्रायंगल को अगर मैं घुमा देता हूं तो वो ऐसा बन जाएगा। तो ये उसका क्या है? हाइट, और ये उसका क्या है? बेस। इसका मतलब ये उसका हाइट है और ये उसका बेस है। बात समझ में आ गया क्या? एनी डाउट? क्लियर? पक्का क्लियर? 100%? चलिए ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल के अंदर, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हैविंग बेस PR है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। एक ट्रायंगल का फॉर्मूला तो वही है ना, तो इधर भी फॉर्मूला वही आएगा। इसका बेस क्या लिया मैंने? PR लिया,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए इसका बेस क्या है? 12। हाइट पता नहीं है, तो हाफ इंटू बेस है पी आर और हाइट है क्यूटी। क्यूटी पी आर, पी आर क्यूटी है, समझ में? पी आर क्यूटी, समझा? हाइट बेस, तो बेस है पी आर, हाइट है क्यूटी। मुझे प्यार मालूम है कितना है? 12, मेरा नहीं इसका, इक्वल्स टू हाफ इंटू 12 पी आर इंटू क्यूटी, समझा? इसके आगे में इसको सॉल्व, हाँ सर आप ऐसा कर सकते हो अगर आपको करने का है तो, मतलब क्या कर सकता हो? देखो सर, हाफ इंटू 12 इंटू क्यूटी है ना, 2 1 जा 2 6 जा, कर सकते हैं सर। आपको करने का मन करेगा तो करो, नहीं करने का तो मत करो। अगर करोगे तो 6 क्यूटी हो जाएगी, नहीं तो क्या आएगा? 12 क्यूटी अपॉन 2, तो अच्छा ये लग रहा है 6 क्यूटी, 12 क्यूटी अच्छी नहीं है। समझ में आ गया क्या? तो अगर करने का मन है तो अपन कर सकते हैं। तो इसने किया है क्या, देख लेते। अरे इसने भी किया। तो इसका पी क्यू आर का एरिया कितना आया है? 6 क्यूटी, बराबर है। अब ये है ट्राइंगल के अंदर, पहले बेस मैंने ऐसा लिया था, अब इस ट्राइंगल का बेस हम घुमा देते। अब ट्राइंगल वही है, मैंने अब इस ट्राइंगल का हाइट ये नहीं लिया, इधर से इधर मैंने उसका क्या लिया? हाइट। तो उसका बेस क्या बन जाएगा? देखने का नजरिया बदल गया अभी समोसा का। पहले अपन ने ऐसा लिया था ना, अब हाइट क्या ले रहे हैं? ये। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना, क्या दिया है? QT इज परपेंडिकुलर टू PR एंड PS इज परपेंडिकुलर, PS इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हमेशा क्या होता है? हाइट। तो PS परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट हो गया ट्राइंगल का, तो इसका ये बेस हो गया। RQ तक ही ट्राइंगल इतना ही है, तो बेस RQ ही आएगा और हाइट क्या आएगा? PS। समझा क्या? हाँ जी, ये समझो मेजर टेप है, अपन उसका मेजरमेंट ले रहे, समझ में आया? तो समोसा को रखा, उधर से लेके यहाँ तक का उसका स्ट्रेट हाइट निकाला, तो ये उसका हाइट है। समझा? क्वेश्चन में हाइट दिया है क्या? तो अपने को RQ दिया था, PS दिया है, हाँ जी PS तो दिया है, समझ में आया? PS का लेंथ कितना दिया है? 6, और PR का लेंथ भी दिया है, देखो RQ भी दिया हुआ है 6, RQ 6 और PS भी 6 दिया हुआ है, बराबर है। समझा? अब फिर से इसी ट्राइंगल का एरिया लिख रहा हूं, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, फिर से, लेकिन यहाँ पे बेस क्या लिखा? यहाँ पे बेस क्या लिया था? यहाँ पे बेस PR लिया था, यहाँ पे बेस RQ ले रहा हूं। समझ में आ रहा है? पक्का? वापस से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या आने वाला है? 6, हाइट क्या आने वाला है? 6। बोले तो RQ और PS आएगा। RQ का लेंथ कितना है? 6, PS का लेंथ कितना है? 6। क्लियर? सर जी कैंसलेशन होगा, मेरा कैसे? 2 1 जा 2 3 जा, होगा कि नहीं कैंसल? समझा ना? क्या करके दिखाओ? करो करो, चलो करते कोई नहीं। यहाँ पे क्या है? हाफ इंटू 6 इंटू 6 है, 2 1 जा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, मतलब इसका एरिया कितना आया? सर लेकिन ये PQR और ये PQR तो दोनों सेम ही ट्राइंगल है, तो दोनों अलग अलग क्यों आ रहे हैं? मेरा कुछ नहीं, दोनों का अलग नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों एक ही ट्राइंगल है। खाली इतना फर्क क्या है? ये इस वाला बेस का आंसर है और ये इस वाले बेस का, तो इसका आंसर कितना है? 6 QT और इसका आंसर कितना है? 18। क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला है? QT ना, QT चाहिए ना, तो भाई 6 तू चले जा, मेरे को इसका ही जरूरत है, तो मैं लिखूंगा QT इज इक्वल टू व्हाट? 18 अपॉन QT कितना आएगा? समझ में आ गया? बस अभी मैं यही सॉल्व करने वाला, ठीक है? यहाँ तक समझा? तो हाफ हाफ कैंसिल कर दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ गया? 18। लेकिन किंतु परंतु बंधु इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो इक्वल है, सिंस बोथ द एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ऑफ सेम ट्राइंगल दैट इज PQR, दोनों इक्वल है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। ये इक्वेशन और इक्वेशन इक्वल ही है ना, एक ही ट्राइंगल है,
मतलब 6 QT इज इक्वल्स टू 18। आपने को QT चाहिए, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो QT विल बी व्हाट 18 डिवाइडेड बाय 6। 6 1 जा एंड 6 3 जा। समझ में आ गया क्या? कुछ भी डाउट है? तीनों सम क्लियर हो गए? पक्का 100% दिमाग में बैठ गया है? हाँ या नहीं? चलिए बढ़ते नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। ओ एम एंड जी, घुमा घुमा के इतना सारा घुमा रहा है ना, लेकिन अपने को घूमने का नहीं है। अपने को मालूम है, खाली ट्रायंगल ढूंढो। जो बोला है उसने वो ट्रायंगल को देखो। खाली क्या बोला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अपने को जो बोला है वो ट्रायंगल को खाली देखेंगे अपन। चलिए भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चाहिए, तो एबीसी ट्रायंगल बना दिया मैंने, बीच में उसका लाइन है, मतलब ये उसका हाइट है और ये उसका ट्रायंगल दिख गया। दूसरा कौन सा ट्रायंगल चाहिए? बीसीडी। देखो बीसीडी दिख रहा है क्या? ऐसा कुछ दिख रहा है, तो उसका हाइट ये रहेगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये दोनों ट्रायंगल के ऊपर नीचे दो लाइन है ना, और इसके बीच में ही ट्रायंगल घूम रहा है, इसका मतलब इसका हाइट सेम रहेगा। क्या बोलते हो? इधर से इधर तक, इधर से दोनों सेम है ना? समझ में आ गया क्या? इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है। समझा? पक्का? क्योंकि जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल आएगा तो हमेशा याद रखो, दो पैरेलल लाइन के बीच में जब भी ट्रायंगल है तो हाइट क्या है? सेम है। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है? चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। AD इज पैरेलल टू BC, दिया है क्वेश्चन में। Therefore, by the property of area of similar triangle having base and height same, सर जी इधर बेस भी सेम है। क्यों? ट्रायंगल ABC की बात करो तो बेस क्या है? ABC की बात करो बेस क्या है? और इसका बेस? सर दोनों में बेस भी सेम हो गया, हाइट तो आपने बता दिया था सेम है। जब हाइट और बेस सेम है तो आंसर पहले ही पढ़ाया मैंने आज। इसका आंसर क्या आएगा? हो गया आपका सम खत्म। डायग्राम कितना डिफिकल्ट था, आंसर देखो। समझा? हाँ हो गया, खत्म है। इतना इजी ना ज्योमेट्री, इसके लिए बोला था इजी है। चलिए स्टार्ट करेंगे लास्ट समय शायद इस एक्सरसाइज का। हाँ क्लियर है? लास्ट समय ये, अब तुम मेरे को हेल्प करना एक एक करके, मेरे को आता नहीं, मैं सब भूल गया। अब तुम लोग मेरे को हेल्प करना, जो जो ट्रायंगल पूछा है वो ट्रायंगल इसमें से ढूंढेंगे, और अपना प्रॉपर्टी तो अपने को मालूम है। चलिए स्टार्ट करते। AD परपेंडिकुलर BC, PQ पर, मतलब ये और ये उसका हाइट है और ये सब उसका बेस है। पहला कौन सा पूछा है? ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC। चलिए ट्रायंगल PQB ढूंढ लेते भाई। ट्रायंगल PQ, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल कौन सा? P, ये ट्रायंगल बराबर है। एक छुटका और एक मुटका बराबर है। एक छुटका में हाइट ये है, मुटका में भी हाइट यही है, लेकिन छुटका का बेस ये है, और मतलब इनका दोनों का हाइट सेम है। हाइट सेम है तो आंसर क्या आएगा? बेस आएगा। समझ में आ गया क्या? तो एरिया ऑफ, मैंने लिखा सिंस बोथ द ट्रायंगल हैव कॉमन हाइट, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल विल बी व्हाट? बेस अपॉन बेस। समझ में आया क्या? तो दोनों ट्रायंगल जो बोला पहले वो दोनों ट्रायंगल लिख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल्स टू बेस, इसका क्या है? छुटका का क्या है? BQ, मुटका का क्या है? BC। समझे? स्मॉलर अपॉन लार्जर, BC अपॉन BQ रॉन्ग हो जाएगा। समझा ये? चलिए दूसरे ट्रायंगल पे जाते। कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? ट्रायंगल PBC और ABC। चलो बताओ PBC, PBC, ये वाला ट्रायंगल हो गया। ABC, दोनों में बेस तो BC है, लेकिन दोनों का हाइट अलग अलग है, तो इसका बेस सेम है तो आंसर हाइट आ जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए सिंस बोथ द ट्रायंगल हैव कॉमन बेस BC, therefore we can say area of two similar triangle will be height upon
हाइट। ये सब सेंटेंस लिखने का है, ये रट्टा मारने का नहीं, अपने को समझ में, अपने भाषा में ये लिखना ही लिखना है। समझ में आया क्या? चलिए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एबीसी विल बी पीक्यू अपॉन एडी। समझ में आ गया? पीक्यू हाइट हो गया, एडी हाइट हो गया, समझा ना ये? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। इन ट्रायंगल एबीसी एंड एडीसी, ए बी सी, ये हाइट और ये बेस, और कौन सा चाहिए भाई? एडीसी। एडीसी दोनों में हाइट सेम है, तो बेस बेस आंसर आएगा। चलिए क्या बात है, सिंस बोथ द ट्रायंगल हैव कॉमन हाइट AD, therefore area of two similar triangle will be base upon base। चलिए बेस क्या है? पहला ABC का BC और ADC का DC, तो BC अपॉन DC। क्लियर हुआ? लास्ट वन है ADC एंड PQC। देखो ADC PQC, ADC हाइट AD और बेस DC, और PQC में हाइट PQ बेस QC, कुछ भी कॉमन नहीं है क्या? इसका हाइट और इसका हाइट अलग अलग है, इसका बेस और इसका बेस अलग अलग है, तो दोनों का हाइट और बेस अलग है, तो मतलब आंसर हाइट और बेस ही आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सिंस बोथ द ट्रायंगल डू नॉट हैव कॉमन बेस एंड हाइट, therefore we can say area of two similar triangle will be half into base into height, half into base into height। half half कैंसिल कर दिया, तो बेस into height, बेस into height। बेस क्या है इसका? देखो जरा, पहला कौन सा ट्रायंगल है? ABC, सॉरी ADC। ADC छोटा ट्रायंगल है, तो इसका हाइट क्या है? AD, और बेस क्या है? DC। यहाँ पे आएगा आंसर DC इंटू, दूसरा वाला ट्रायंगल में हाइट क्या है? PQ, और बेस क्या है? QC, तो इसका आंसर आएगा QC इंटू PQ। समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? 100%। तो यहाँ पे तुम्हारा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की एक्सरसाइज कंटिन्यू करिए। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।